कि नीतीश कुमार अब हिना साहब को राज्यसभा भेजने जा रहे हैं। हिना साहब से एक दो बार बात हो चुकी है। नीतीश कुमार से हिना साहब वो चेहरा हो सकती है जिनके नाम पर पूरा मुस्लिम वोट बैंक एक जगह शिफ्ट हो सकता है। और जदयू में अगर हिना साहब आती है तो समझिए कि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा नीतीश कुमार के साथ आ जाएगा। हिना साहब के तरफ से जो डिमांड है वो राज्यसभा लोकसभा का है और नीतीश कुमार की तरफ से या जदयू की तरफ से जो दिया जा रहा है कहा जा रहा है एमएलसी, उस पर वो मान नहीं रही है। जातीय गणना हो गया है, 18 से 20% मुस्लिमों की आबादी आई है। सभी नेताओं की नजर इस पर है कि मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जा रहा है। जदयू भी अपनी प्लानिंग कर रही है, आरजेडी भी प्लानिंग कर रही है। हिना साहब वो चेहरा है जिन पर अभी कोई दाग नहीं है, ना सांप्रदायिकता की दाग है, न किसी चीज की दाग है। मतलब कि एकदम सबसे सेकुलर नेता हिना साहब है। हिना साहब अगर समझ लीजिए कि जदयू के साथ आती हैं तो पूरा मुस्लिम वोट बैंक जदयू की तरफ शिफ्ट हो सकता है और नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेज रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है? अगर नीतीश कुमार इसमें कामयाब हो जाते हैं तो क्या मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के पाले पड़ जाएगी? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिकंदर जी। सिकंदर जी, सवाल यही है कि जो ये खबर चल रही है, इस खबर में दम भी है कि हवा हवाई है? सिर्फ पहली बात यह है कि धुआं तभी दिखता है जब कहीं ना कहीं आग लगा होता है। और जब ये खबर चल रही है, कई पत्रकार सूत्र के हवाले से खबर बता रहे हैं, हमने भी बताया था कि नीतीश कुमार अब हिना साहब को राज्यसभा भेजने जा रहे हैं। इस खबर में जान लीजिए कि दम इतना है कि हिना साहब से एक दो बार बात हो चुकी है। जो हमारे पास जदयू के कह लीजिए कि बड़े नेता की तरफ से हमारे पास नीतीश कुमार से बड़े नेता की तरफ से हमारे पास जो कह लीजिए नाम मतलब कि नहीं ले सकते हम, इसलिए खबर कंफर्म अभी नहीं हुई है। आज जदयू के वो नेता यहाँ तक बता दिए कि हिना साहब से बात भी हो चुकी है एक दो बार। अब डिस्कस यहाँ चल रहा है कि हिना साहब किस पद के लिए मान रही हैं, क्योंकि हिना साहब के तरफ से जो डिमांड है वो राज्यसभा लोकसभा का है और नीतीश कुमार की तरफ से या जदयू की तरफ से जो दिया जा रहा है कहा जा रहा है एमएलसी, उस पर वो मान नहीं रही है। इस खबर में समझ जाइए कि नीतीश कुमार अब केवल इस पर ध्यान दे रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि जातीय गणना के पास 18 से 20% मुस्लिम वोट बैंक है, जो एक बड़ा तबका है और ये वोट बैंक डिसाइड करेगा कि बिहार में सत्ता कौन चलाएगा। और समझ जाइए कि हिना साहब वो चेहरा हो सकती है जिनके नाम पर पूरा मुस्लिम वोट बैंक एक जगह शिफ्ट हो सकता है। और जदयू में अगर हिना साहब आती है, मतलब कि हिना साहब को राज्यसभा भेजती है जदयू, तो समझ जाइए कि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा नीतीश कुमार के साथ आ जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार एक चीज समझ जाइए कि वो चाहे भाजपा। आपको रोकना चाहेंगे, एक समय था कि जब शहाबुद्दीन तो नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से ही इनकार कर दिए थे। देखिए, सवाल यह है कि अगर उस तरह कीजिएगा तो शहाबुद्दीन साहब ये भी तो बात कहे थे कि हमारा नेता लालू यादव है। लालू यादव इस समय पूछ नहीं रहे हैं, न उनके बेटे तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक परिदृश्य है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, इस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। सवाल है कि इस समय जातीय गणना हो गया है, 18 से 20% मुस्लिमों की आबादी आई है। सभी नेताओं की नजर इस पर है कि मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जा रहा है। जदयू भी अपनी प्लानिंग कर रही है, आरजेडी भी प्लानिंग कर रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिना साहब वो चेहरा है जिन पर अभी कोई दाग नहीं है, ना सांप्रदायिकता की दाग है, न किसी चीज की दाग है। मतलब कि एकदम सबसे सेकुलर नेता हिना साहब है। हिना साहब अगर समझ लीजिए कि जदयू के साथ आती हैं तो पूरा मुस्लिम वोट बैंक जदयू की तरफ शिफ्ट हो सकता है और नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं। और इसलिए नीतीश कुमार का पहला नजर यही है कि हिना साहब को राज्यसभा देकर जदयू की तरफ लाया जाए और हिना साहब को लेकर पूरा बिहार घूम लिया जाए, ताकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो जदयू की तरफ शिफ्ट हो जाए। और हो भी जाएगा, क्योंकि जो पार्टियां है एमवाई पर चलती है, उसका जो एम है वो शहाबुद्दीन ही है, दूसरा नहीं है। समझ जाए बहुतों वही पूछना चाहते हैं, अगर हिना साहब अगर जेडीयू में आ जाती हैं तो आरजेडी का क्या होगा? आरजेडी का क्या होगा वो आरजेडी वाले जाने। सबसे बड़ा सवाल है कि मुस्लिम वोट बैंक कहाँ जाएगा। तो मुस्लिम वोट बैंक हिना साहब अगर जदयू के कोटे से राज्यसभा जाती हैं तो समझ लीजिए कि मुस्लिम वोट बैंक इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि जदयू की तरफ शिफ्ट हो सकता है हिना साहब के नाम पर। बता रहे हम आपको कैसे कि आरजेडी के पास जब मुस्लिम जुड़ा तो शहाबुद्दीन आरजेडी के साथ जुड़े तभी तो मुस्लिम जुड़ा। ऐसा तो था ना, उसके पास तो केवल यादव थे। मुस्लिम शहाबुद्दीन को जुड़ने के बाद से जुड़े और शहाबुद्दीन के देहांत के बाद से शहाबुद्दीन परिवार के साथ मुस्लिम इमोशनली जुड़ चुका है। और नीतीश कुमार इस चीज को बखूबी जानते हैं कि अगर हिना साहब जदयू में आती हैं उनको बिहार में घुमा दिया जाए, समझ लीजिए कि बिहार का एक भी मुस्लिम वोट बैंक दूसरे तरफ नहीं जाएगा सिवाय हिना साहब के। हिना साहब का एक इशारा काफी है। दरभंगा तो आप गए थे ना, दरभंगा में आप देखे कि एक वो नेता जो किसी पद पर नहीं है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना कुछ भी नहीं है, और उस नेता के
कार्यक्रम में जो नॉन पॉलिटिकल था उसमें लाखों भीड़ था, वो भी 1 बजे रात को कड़ाके की ठंड में। जो समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रैली में उतना भीड़ नहीं होता है, वो एक महिला नेत्री जो किसी पद पर नहीं है, उसके कार्यक्रम में लाखों लोग 1 बजे रात का इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारी हिना साहब आएंगी। समझ लीजिए वहां पर गरीबों का मसीहा बताया जा रहा था हिना साहब को, जो अभी किसी पद पर नहीं। समझ रहे हैं कि उनके साथ जो मुस्लिम समाज है कितना इमोशनली जुड़ा हुआ है। इमोशनली हिना साहब के साथ बिहार का मुस्लिम जुड़ा हुआ है, और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि हिना साहब जदयू में केवल आ जाए तो पूरा मुस्लिम वोट बैंक हिना साहब के नाम पर जदयू के साथ आ सकता है, क्योंकि यह तबका भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जिसके साथ जाएगा उसका सरकार बनेगा। सबसे बड़ी बात है, आज जो सूत्र बता रहे हैं कि हिना साहब से नीतीश कुमार की 1-2 बार बात हो चुकी है, ये जदयू के बड़े नेता हमको बताए। नाम रिवील हम नहीं कर सकते क्योंकि खबर कंफर्म नहीं है, सूत्र के हवाले से ये सारे खबर बताया जा रहा है। और नीतीश कुमार के साथ अगर समझ लीजिए कि हिना साहब चली गई तो पूरा मुस्लिम वोट बैंक जदयू के साथ जा जाएगा। अच्छा सिकंदर जी, सिर्फ हिना साहब के पीछे मुस्लिम, टोटल मुस्लिम क्यों जाएगा? इधर तो उन्हीं में तो एक मंत्री थे जामा खान। सवाल ये है कि देखिए अब मान लीजिए कि बिहार में बहुत सारे यादव नेता है, लेकिन यादव तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को सेलेक्ट क्यों करता है? क्योंकि इमोशन से जुड़ा हुआ है, लालू प्रसाद यादव ने उतना किया है। अब सवाल है कि बिहार में समझ लीजिए कि आप शहाबुद्दीन परिवार एक वो नाम है जिसका केवल बिहार नहीं पूरे देश में सभी लोग जानते हैं। शहाबुद्दीन का नाम विदेश में भी जानते हैं। ये खबर चला दीजिए, विदेशों से कमेंट आता है। और सवाल ये है कि देखिए शहाबुद्दीन परिवार के साथ इमोशनली लोग जुड़ा हुआ है और शहाबुद्दीन ने उतना काम किया है। सिवान में अभी भी जाइए, दावे के साथ कह सकते हैं कि मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम भी अगर एक भी लोग विरोध कर दिया तो कहिएगा, कोई विरोध नहीं करता है। और ये खौफ हम लोग कवरेज भी किए थे, आपके साथ हम कवरेज किए थे हाँ, सिवान, और बिल्कुल। लगभग 40 वीडियो कवरेज किए थे, ग्राउंड रिपोर्ट। और एक भी वीडियो में कोई ये नहीं बोला ना कि शहाबुद्दीन ने काम नहीं किया है। शहाबुद्दीन वो चेहरा है जो सिवान में उनका विकास अभी भी दिखता है, और शहाबुद्दीन को जाने के बाद सिवान समझ लीजिए वीरान पड़ा है। यह सबको पता है, कई सांसद आए चले गए, ये सबको सभी लोग जानते हैं। और इसलिए शहाबुद्दीन परिवार के साथ बिहार का मुस्लिम इमोशनली जुड़ा है। शहाबुद्दीन साहब उतना काम करके गए हैं बिहार के मुसलमानों के लिए, जिससे कि उनके नाम पर उनके साथ मुस्लिम समाज जाएगा, यह फैक्ट है। अभी सबको पता है, बिहार के जितने पॉलिटिशियन है सबको पता है कि शहाबुद्दीन परिवार जिधर जाएगा उधर मुस्लिम वोट बैंक जाएगा। और नीतीश कुमार कोई मतलब कि समझ लीजिए नए पॉलिटिशियन नहीं तो है नहीं, सबसे मान लीजिए सीनियर नेता है। 9 बार सीएम पद के शपथ लेने वाले नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि किसके नाम पर कौन सा वोट बैंक किधर जाएगा। और इसलिए ये चर्चा चल रही है, ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार हिना साहब को राज्यसभा भेजने जा रहे हैं। तो चलिए, अगर जिधर शहाबुद्दीन परिवार जाएगा उधर मुस्लिम वोट पूरा जाएगा। इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं दीपक यादव, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।